नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हो देश का दंगल न्यूज चैनल। मैं आपका अपना अजय चौहान। आज हम मौजूद है गांव मीतरौल में और आपको पता है कि हमारा शो चला हुआ है गांव को स्टार रेटिंग देने के लिए कि एक वर्ष में जो नवयुक्त सरपंच थे उन्होंने कितना गांव में काम कराया है। तो ऐसे ही आज हम मौजूद है गांव मीतरौल में। हमारे साथ गांव के सरपंच तो मौजूद नहीं है क्योंकि वो किसी काम के कारण बाहर गए हुए हैं, लेकिन जो उनके पीछे पूरी सरपंच पद का देखरेख करते हैं उनके बेटे भतीजे भाई प्रशांत चौहान जी हमारे साथ मौजूद है। प्रशांत चौहान जी भाई हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे बात करते हैं। प्रशांत जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सबसे पहले तो मैं अजय भाई का धन्यवाद बोलना चाहूंगा क्योंकि वो इतने कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे, पधारे। उनका स्वागत व धन्यवाद। वह देश के दंगल न्यूज का भी धन्यवाद। तो भाई साहब, जैसा कि आप भी देख रहे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको एक वर्ष हो चुका है, आपने अभी तक अपने गांव में ऐसे कौन से कार्य हैं जो गांव में अभी तक नहीं हुए और जो आपने कराए हैं? देखो भाई साहब, जैसा कि आप सभी को पता है कि गांव की जो हमारी गरीब जनता है, उन्होंने वो वोट देते हैं भाई साहब। किस लिए देते हैं? अपनी जो भी है उनकी समस्या है कुछ भी, उनको हल कराने के लिए देते हैं भाई साहब। तो जहां पर भी जैसे मोहल्लों में, गलियों में जिनमें पानी नहीं था, पानी की समस्या थी, वहां पे नई नई पाइपलाइन डलवाई और साथ के साथ कनेक्शन करा के उनको पानी दिलाया। सबसे पहले पानी की समस्या सॉल्व करी। उसके बाद भाई साहब, जहाँ पे कई सालों से लाइट नहीं थी, बिजली नहीं थी, वहां पे लाइट पहुंचवाई और उसके साथ साथ नए नए रास्तों का निर्माण किया। अब कैसे और कार्य हैं जो अभी आपने जब सरपंच पद की शपथ लेने से पहले या सरपंच बनने से पहले आपने गांव को कहा था कि मैं हर काम करूंगा, हर किसी का एक मैनिफेस्टो होता है, तो आपके उस मैनिफेस्टो में से आपने कितने काम अभी तक अपने गांव के अंदर करा दिए? जैसा कि देखने को आ रहा है, जैसे जितने भी हमने वादे किए थे उनमें से लगभग सारे के सारे कंप्लीट ही हो रहे हैं। हमने बोला था कि हर किसी गरीब कन्या के विवाह में 5100 रुपये कन्यादान अपनी जेब से, 5100 रुपये कन्यादान का अपनी जेब से करने का हम काम कर रहे हैं। साथ के साथ हम आधी रात भी गरीब जनता के साथ हित के लिए खड़े हैं। और जो भी जैसे कार्य होते हैं, कितने अभी तक आपने कई कार्यों के बताया, अभी हम देख रहे हैं कि सरपंचों के हाथ में सरकार ने भी कुछ नहीं छोड़ा है। तो जो आप कार्य कर रहे हो, कैसे मैनेज करते हो उन्हें और कैसे आप अपने वादों को पूरा करने में ध्यान दे रहे हो? जैसा हमारी सरकार हमारा साथ दे रही है, जैसा भी उसी प्रकार से हम धीमी धीमी चाल से काम चल रहे हैं गांव में, और भी जैसे जैसे हमको छूट मिलेगी उस हिसाब से हम और भी काम कराऊंगे। मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूंगा कि जो ये एक वर्ष है, हम एक वर्ष में मैं आपके पास आया हूँ, 2 वर्ष भी होंगे तब भी मैं शायद अपना एक शो लेके आऊँ, क्योंकि हम जनता के लिए, जनता की जो आवाज़ है उसको दिखाते हैं कि गांव में कितने काम हो रहे हैं। गांव में नहीं, हम एमएलए पद पे जो उम्मीदवार हैं उनके भी हम स्टार रेटिंग कर रहे हैं। तो आप किन किन कामों को गिनाना चाहोगे कि ये मुख्य तौर पर इतने काम हमारे हो चुके हैं और इतने काम अभी बचे हुए हैं, आने वाली 5 साल में होंगे? देखो भाई साहब, जो 15 से 20 साल के लगभग जो रास्ते कार्य निर्माण रुके हुए थे, को 15 साल 20 साल लगभग हो गए, वो भी कार्य हो चुके हैं कंप्लीट। तो हमने भाई साहब जो काम मतलब पिछले 20 साल में नहीं हुआ, वो इस एक वर्ष में करके दिखाया है। सफाई के ऊपर बात करें तो सफाई के ऊपर पूरे गांव में जहाँ पर भी गंदगी है वहाँ पर सफाई कराई है। लेकिन जैसा भाई साहब जैसा आपने बोला है कि यहाँ पे जैसे सफाई के रिलेटेड हो या पानी के रिलेटेड हो, बिजली के रिलेटेड हो, गरीब आदमी की समस्या यही 2-3 होती हैं, पानी, बिजली और जैसा भी रास्ता है, इन सबसे मेन समस्या यही होती हैं। और जहाँ पर भी गांव में शराब है, दारू है, कुछ भी है, जो भी गलत काम होते थे उन पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। इस वर्ष हमने जो लगभग हमने जो हासिल की है, प्राप्ति की है जिसकी, वो हमारी जीत हुई है। 2 नंबर जो गांव में काम होते थे, दारू बिकती थी या फिर पीते थे, जुआ खेलते थे कोई भी, उन पे सबसे ज़्यादा कंट्रोल किया है। ये तो आपने सही काम किया है, क्योंकि नशे की तरफ आज हमारा हरियाणा का युवा काफ़ी आगे बढ़ रहा है। और जो हमारा गांव है, क्या हम ये माने कि जो ये मीतरौल गांव है, हमारा भी गांव है, पूरा हरियाणा हमारा है,
लेकिन मैं ये मानना चाहता हूँ कि जो ये मीतरौल गांव है वो नशा मुक्त हो चुका है। हाँ जी, देखो ये बोलते 99% तो नशा मुक्त हो चुका है, लेकिन 1% तो वो ना तो हम कर सकते ना कोई कर सकता, क्योंकि 1% तो होता ही होता है। लेकिन हाँ, मीतरौल के अंदर 100% अभी फिलहाल नशा मुक्त गांव हो चुका है, लेकिन फिर भी जो कोई नशा कर रहा है वो बाहर से ही कर रहा है, लेकिन गांव के अंदर कोई शराब नहीं बिकती। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।